ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा। आज की कथा में आप जानेंगे वेद व्यास जी का भागवत बनाना, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म की कथा, श्री कृष्ण के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पराशर के पुत्र श्री व्यास देव जी ने कलयुग को आया देखकर सर्व कल्याण की भावना से वेद को 4 भागों में विभक्त किया और उनसे 5वां वेद इतिहास पुराण बनाया। पहले ऋषि ऋग्वेद के, जैमिनी सामवेद के, वैशंपायन यजुर्वेद के तथा सुमंत मुनि अथर्व वेद के ज्ञाता हुए। मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराणों के ज्ञाता हुए। सबने अपने शिष्यों को वेदों पुराणों की शिक्षा दी, जिनसे इनका प्रचार हुआ। फिर व्यास जी ने महाभारत बनाया, परंतु उससे भी संतुष्ट न होने पर एक दिन विचार मग्न बैठे हुए थे। उस समय नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान करते वहां आए। व्यास जी को विचार मगन देखकर नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा। व्यास जी बोले, मैंने इतिहास पुराण महाभारत की रचना की, परंतु मेरा चित्त सुखी नहीं हुआ। आप मेरे दुख को दूर करने का उपाय बतावें। नारद जी बोले, आपने पुराणों तथा महाभारत में धर्म का निरूपण किया है, परंतु मनुष्य मात्र को सच्चा सुख भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, महात्माओं की सेवा करता था। महात्मा चतुर्मास मेरे यहाँ विश्राम करते थे। मैंने उनसे भगवान के साकार अवतार की महिमा सुनी, जिससे मेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई। फिर संतों ने मुझे उसका पात्र समझ भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की प्रीति होने पर भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे बुद्धि दी, जिससे मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान की भक्ति ही अंतःकरण शुद्ध करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इस कारण अब तुम दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान की सगुण लीलाओं का वर्णन करो, जिससे सब में भगवान की भक्ति उत्पन्न और सबका कल्याण हो। जब व्यास जी ने नारद जी से हरि भक्ति की महिमा सुनी, तो कहने लगे कि जब आपको महात्मा गण उपदेश देकर चले गए, उसके बाद में आपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया तथा आपको पूर्व जन्म की बातें किस प्रकार याद रहीं, ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, जब महात्मा लोग चले गए, उसके बाद एक दिन मेरी माता गाय का दोहन करने गई। उस समय वह सांप के काटने से मर गई। माता की मृत्यु के पश्चात मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। बहुत दूर जाकर एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। वहाँ एक पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया तो भगवान ने दर्शन दिए। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर फिर ध्यान को स्थिर किया। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने अपना रूप तुम्हें अपने में लगाने को दिखाया था। अब तुम संत जनों की सेवा करो, इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे। मेरे वरदान से तुम्हें अपनी बातें याद रहेंगी। ये आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा वह शरीर छूट गया। कल्पांतर में जब नारायण शयन कर रहे थे, तो उनकी सांस के साथ मैं उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जाकर जब भगवान ने मरीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया, तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त है। मैं हर स्थान पर विचरण करता हुआ हरि गुणगान करता हूँ। संसार सिंधु से पार जाने को हरि गुणगान ही एक नौका है। अब मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ,
वहीं मुझको दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, भगवान के गुणगान और भक्ति से चित्त शांत होता है, काम क्रोध आदि पास नहीं आते। इस कारण अब तुम भी मन में ऐसा ही निश्चय करो जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर बीड़ा बजाते हरि गुण गाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद जी व्यास जी से बातचीत कर चले गए तो व्यास जी ने क्या किया? सूत जी कहने लगे, ब्रह्म नदी के तट पर आश्रम में सैया पर विराजमान होकर व्यास जी ने भगवान का ध्यान लगाकर उनका दर्शन किया और इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया, जो कि सब सुख तथा मोक्ष की देने वाली है। व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। यहाँ अब पहले परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। जब भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, उसके बाद में अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिसे सुनकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि जब तक मैं अश्वत्थामा को जीवित या मृतक रूप में नहीं देख लूंगी, तब तक मेरे चित्त का दुख दूर नहीं होगा। द्रौपदी के दुख को देख भीम अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर चले गए और अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। अर्जुन भी रथ में सवार हो भीम के साथ थे। श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ थे। अश्वत्थामा ने भयभीत हो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने से एक आग प्रज्वलित हुई। नारद और व्यास ने आकर उनको समझाया तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया। अश्वत्थामा नहीं लौटा सका, पर उसने व्यास जी के कहने से पांडवों पर गिरने से रोक दिया और कहा कि ये ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर पड़ेगा। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास पकड़ लाए। फिर द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, परंतु उसके सिर की मणि को बालों समेत भीम ने तलवार से काट लिया और अश्वत्थामा को अपमानित कर छोड़ दिया। सूत जी कहते हैं कि जब पांडव मृतकों को जलांजलि दे चुके, तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देकर सबको शांत किया। उस समय उत्तरा रुदन मचाती हुई बोली कि रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को खंडित करने आ रहा है, इसलिए ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस गर्भ की रक्षा की। इसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारका जाने का विचार करने लगे तो कुंती प्रेम विभोर हो गई और उसने कुछ समय तक श्री कृष्ण से रुकने का आग्रह किया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन रुकने के पश्चात जब जाने का विचार किया तो युधिष्ठिर ने रोक लिया। उस समय युधिष्ठिर को वैराग्य प्राप्त हुआ और कहने लगे कि मैंने राज्य लोभ से सुहृदयों का संहार कराया है, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं राज्य नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाकर भीष्म पितामह के पास ज्ञान शिक्षा के लिए ले गए। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, जब अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्म अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की, तो वह किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में बतलाइए और उनके मृत्यु का कारण भी बताएं। शौनक आदि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हृदय में धारण कर उनकी कृपा कटाक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर शासन का कार्य चलाने लगे, परंतु उन्हें श्री कृष्ण जी की याद आती थी और उनका चित्त राजकाज में नहीं लगता था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब उसका गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा खंडित होने लगा
तो उत्तरा को दिखाई दिया कि कोई श्यामल शरीर वाला स्वर्ण मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित बिजली के समान चमकते हुए पीत वसन धारण किए हुए लंबी भुजाओं वाला, जिसके नेत्र लाल वर्ण के थे तथा अंगूठे के बराबर उसका आकार था, अग्नि के समान प्रज्वलित गदा धारण किए हुए गदा को घुमाकर ब्रह्म तेज को नष्ट कर रहा है। जब ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया तो गर्भ का बालक विचार करने लगा कि ये तेजवान पुरुष कौन है जिसने इस ब्रह्म तेज को नष्ट किया है। 10 महीने निरंतर वह बालक उस तेजवान पुरुष का गर्भ में दर्शन करता रहा। उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया और गर्भ से एक सुंदर तथा बलवान पुत्र का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई और गौ, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, धन आदि ब्राह्मणों को दान दिए। नामकरण संस्कार के समय ब्राह्मणों ने बताया कि ये कुरु वंश में बहुत शक्तिशाली तथा उत्तम राजा होगा। स्वयं भगवान ने इसके गर्भ की रक्षा की है, तो ये गौ, द्विज, देव तथा विष्णु का बड़ा भक्त, धनुर्धर, पराक्रमी, दानी, क्षमाशील, उदार, यशस्वी तथा सबका शुभचिंतक और प्रजा पालक होगा। अश्वमेध यज्ञ करेगा, कलयुग को दंड देने वाला होगा तथा वृद्ध जनों का बहुत सम्मान करने वाला होगा। एक ऋषि पुत्र से तक्षक नाग द्वारा डसने का श्राप देगा, जिससे भयभीत हो ये गंगा जी पर हरि स्मरण करने जाएगा। वहाँ श्री सुखदेव जी आकर श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनावेंगे, जिससे ये मोक्ष को प्राप्त होगा। ये जीवन भर गर्भ में देखे हुए उस पुरुष की प्रतीक्षा करेगा कि मुझे गर्भ में दर्शन देने वाला कौन पुरुष है। इसी कारण इसका नाम परीक्षित होगा। धीरे धीरे परीक्षित बड़ा होने लगा। पंडितों के कहने के अनुसार वह बड़ा बलवान, उदार और धैर्यवान तथा धर्म का रक्षक हुआ। युधिष्ठिर को लोगों ने बताया कि तुमने बहुत बड़ा नर संहार किया है, इससे बड़ा पाप लगा है। इसे दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक है। राजा युधिष्ठिर ने विद्वानों की सलाह मानकर यज्ञ करने का विचार किया और उसके लिए बहुत से स्वर्ण और धन की आवश्यकता थी। लोगों ने युधिष्ठिर को बतलाया कि प्राचीन समय में उत्तर दिशा में राजा मरु ने यज्ञ किया था। उसका बहुत स्वर्ण और धन वहां पड़ा है, उसे मंगाने से सब काम सरल हो जाएगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को उसे लाने की आज्ञा दी। भीम और अर्जुन ने वहां से बहुत सा सोना और धन ले आए। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और याचकों तथा ब्राह्मणों को मनमाना दान देकर उन्हें संतुष्ट किया और हरि पूजन किया, जिससे उन्होंने बहुत सम्मान पाया। सूत जी बोले कि जब विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे तो उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में विचरण किया, संतों का सत्संग किया। उसके बाद मैत्रेय जी के आश्रम पर गए। विदुर जी के हृदय में जो शंकाएं थी वह सब उन्होंने प्रकट की। मैत्रेय जी ने अपने उपदेशों द्वारा ऐसा उत्तर दिया जिससे विदुर जी की सब शंकाएं दूर हो गईं और उन्हें ज्ञान हो गया। विदुर जी विचरण करते हुए हस्तिनापुर आए। धर्मराज ने विदुर जी का आगमन सुन स्वजनों सहित उनका स्वागत किया और सम्मान पूर्वक अपने साथ ले आए। युधिष्ठिर विदुर जी से कहने लगे कि आपने हमारा पालन पोषण किया, माता और भाइयों सहित हमें बहुत से संकटों से बचाया। जब आप हमें छोड़ करके चले गए थे, हमें आपकी बहुत याद आती थी। आज आपके दर्शन कर हमें बहुत सुख हुआ। अब बताओ कि कौन कौन से तीर्थों को गए। हमारे परम हितैषी यदुवंशियों का समाचार भी सुनाओ कि वह कुशल पूर्वक तो हैं। विदुर जी ने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को अपनी सब तीर्थ यात्रा का हाल सुनाया, परंतु यदुवंशियों का कोई भी समाचार नहीं सुनाया,
क्योंकि जब कोई अपने हितैषी का अप्रिय समाचार सुनता है तो वह बहुत दुखी होता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का हित करने के लिए अब वहीं निवास किया। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। उन्हें एक बार एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र की योनि में जीवन बिताओगे। इसी कारण यहाँ धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार धारण किया था। अब 100 वर्ष पूरे होने वाले थे। विदुर जी ने विचार किया कि अब कलयुग आने वाला है और पांडवों का भी काल आने वाला है। इसलिए वह धृतराष्ट्र को समझाकर कहने लगे, हे भ्राता, देखो अब तुम्हारा अंत समय आ गया है और पांडवों का भी अंत समय ही है। तुमने पांडवों को बहुत दुख दिया, लाख के भवन में जलाने का प्रबंध किया, द्रौपदी का सभा में अपमान किया। अतः अब तुम्हें उन पांडवों के आश्रित जीवन व्यतीत करना उचित नहीं। तुम्हारे तो सब पुत्र समाप्त हो गए, पांडव भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब उचित है कि तुम हिमालय पर चलकर तप द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। विदुर जी की बात धृतराष्ट्र की समझ में आ गई और वह गांधारी सहित रात में घर से निकलकर विदुर के साथ वन को चले गए। अगले दिन जब युधिष्ठिर नित्य की भांति उन्हें देखने गए तो वहां धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी दिखाई न पड़े। तो उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, हमारे ताऊ धृतराष्ट्र, माता गांधारी और चाचा विदुर जी कहाँ गए? इतनी बात सुनकर संजय रोने लगे और कहने लगे कि मुझे किसी का कुछ पता ही नहीं, न जाने कहाँ चले गए। मुझे विदुर ने धोखा दिया। संजय के वचन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने अनेक दूत उनका पता लगाने को भेजे, परंतु कहीं पता नहीं चला। युधिष्ठिर विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र की याद करके बहुत दुखी होते थे। एक समय नारद जी आए। युधिष्ठिर ने उनकी सेवा की और विनय पूर्वक कहने लगे, हे देवर्ष, आप तीनों लोगों का सब कुछ देखने वाले हैं। आप कृपा करके मुझको इतना बताएं कि मेरे ताऊ धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर कहाँ हैं। मैं उनके बिना बहुत चिंतित और व्याकुल हूँ। न जाने वह अपना समय किन संकटों से व्यतीत करते होंगे। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर नारद जी कहने लगे, हे कुरुनंदन, अपने हृदय से शोक को निकाल दो। माया मोह में लिप्त होना ठीक नहीं। ज्ञानी पुरुष को ये मानना चाहिए कि संसार का कर्ता एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है। वही हर प्राणी में आत्मा रूप में विराजमान रहता है। अनेक रूप देखने के हैं, वास्तव में वह एक ही परमात्मा सब में है। आत्मा में भेद नहीं मानना चाहिए और न उसे कुछ सुख दुख ही प्राप्त होता है। वह परमात्मा ही जगत का पालक है। इस समय धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर हिमालय के दक्षिण भाग में आश्रम पर रह रहे हैं। वह अब परमात्मा के चिंतन में रहते हैं। उनके अब रजोगुण तथा तमोगुण समाप्त हो गए। काम, क्रोध आदि सब उनसे दूर रहते हैं। उन्हें अब भूख प्यास किसी वस्तु की इच्छा नहीं सताती। इस प्रकार वह विदुर की कृपा से परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र का शरीरांत हो जाएगा। वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। यदि तुम चाहो तो मैं उनके शरीर को यहाँ ला दूं, परंतु उससे लाभ क्या? विचार करो कि उसके लाने से कोई लाभ न होगा। वह साध्वी पतिव्रता अपने पति के साथ अपना जीवन समाप्त कर देगी। आपकी इच्छा हो तो मैं विदुर जी को भी यहाँ ला सकता हूँ, परंतु लाभ इसमें भी कुछ नहीं होगा। विदुर जी भी गांधारी और धृतराष्ट्र के वियोग में दुखी होकर तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थ स्थानों को चले जाएंगे। ये सब कुछ देखकर तुम्हें फिर और भी दुखी होगा। इस कारण तुम्हें अपने हृदय में उनका किसी भी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश से धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय का सब दुख और संदेह दूर हो गया और उनका चित्त शांत हो गया।
उपदेश देकर नारद जी अपने लोक को चले गए। सूत जी बोले, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारका भेजा था। उनको गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए थे, परंतु वह लौटकर वापस नहीं आए थे। इन दिनों युधिष्ठिर ने नए नए उत्पात देखे, उन्हें खराब स्वप्न दिखलाई देते थे। युधिष्ठिर ने देखा अब समय की गति बदलने लगी है, ऋतुओं ने अपना धर्म बदल दिया है, मनुष्यों में पापाचार बढ़ गया है, कपट बढ़ गया, मनुष्य लोभ के वशीभूत हो अनुचित काम करने लगे हैं। ये सब कुछ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हुए और भीम से कहने लगे, हे भैया भीम, 7 महीने व्यतीत हो चुके, अर्जुन अभी द्वारका से नहीं आए। मुझे बहुत अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। बाईं भुजा, बाईं आंख तथा बाईं जांघ फड़क रही है, हृदय भी कांपता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही कोई अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। हे भीम, कुत्ते रो रहे हैं, गौ आदि श्रेष्ठ पशु मेरे बाईं तरफ होकर जाते हैं, गधा आदि दाहिने होकर निकलते हैं। दिशाओं में धूल छाई हुई है, उल्लू कर्कश स्वर से भयावनी आवाज में बोल रहे हैं, जिसको सुनकर हृदय कंपायमान होता है। घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पृथ्वी पर्वतों से सहित हिलती है, आकाश में आग सी लगी हुई दिखलाई पड़ रही है, बिना बादलों के ही भयंकर मेघों जैसी गर्जन सुनाई देती है, वज्रपात हो रहे हैं। इन सब अपशकुनों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान के चरण पृथ्वी से उठ गए। युधिष्ठिर इस प्रकार भीम से बातचीत कर रहे थे, उसी समय वहां पर अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने आंखों से आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, मुख कांतिहीन है, उनका शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। ऐसी दशा अर्जुन की देखकर युधिष्ठिर का हृदय कांप गया और दुखी होकर कहने लगे, भैया अर्जुन, मौन क्यों हो? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है जो इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? मुझे श्री कृष्ण की कुशलता बताओ। हमारे नाना सूरसेन और मामा वासुदेव आनंद पूर्वक हैं तथा उनके भाई तो सुखी हैं। हमारी देवकी तथा अन्य मामियां सकुशल तो हैं। अपने भाइयों सहित राजा उग्रसेन तो प्रसन्न हैं। भैया बलराम तथा अनिरुद्ध आदि सभी यदुवंशियों की कुशलता सुनाकर कहो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।